हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टेयर में। इस चैनल पे आपको मिलेगा स्टडी विद विजुअलाइजेशन, शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स, लर्न एंड अंडरस्टैंड ईजली। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टिश्यू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा था व्हाट इज़ टिश्यू, कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू एक सेल्स का ग्रुप होता है जिनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन और फंक्शन सेम हो। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। थर्ड हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू एंड इट्स क्लासिफिकेशन। एपिथेलियल टिश्यू को हमने 2 क्लासेस में बांटा था। पहला था कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम और दूसरा था ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम को हमने फर्दर क्लासीफाई करा था ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स अरेंजमेंट। इसको हमने 3 क्लासेस में बांटा था, सिंपल, स्यूडोस्ट्रैटिफाइड और स्ट्रैटिफाइड। कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम की हमने सेकेंड क्लासिफिकेशन करी थी ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप। इसको हमने 4 क्लासेस में बांटा था। फर्स्ट था स्क्वैमस, सेकंड था क्यूबॉइडल, थर्ड था कॉलमनार, फोर्थ था ट्रांजिशनल। इसी के साथ हमारा एपिथेलियम टिश्यू हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में और टिश्यू के मुकाबले सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए आइए कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस देख लेते हैं। न्यूमरस फंक्शंस आर: फर्स्ट, बाइंड टिश्यूज़ टुगेदर। कनेक्टिव टिश्यू और टिश्यूज़ को जो है बाइंड करके रखता है। सेकेंड पॉइंट, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू और टिश्यूज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है और मजबूत बनाता है। थर्ड, प्रोटेक्ट्स एंड इंसुलेट्स इंटरनल ऑर्गन। कनेक्टिव टिश्यू इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। फोर्थ, एनर्जी रिजर्व एंड इम्यून रिस्पॉन्सेज। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो एनर्जी को रिजर्व करके रखता है और इम्यून रिस्पॉन्सेज भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। फर्स्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेकेंड इज फाइबर्स, थर्ड इज सेल्स ऑफ वेरियस टाइप्स। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इज़ द मटेरियल लोकेटेड बिटवीन द सेल्स। 2 सेल्स के बीच में जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में प्रोटीन फाइबर्स होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस अवेलेबल होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू इज़ हाईली वस्कुलर। कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। थर्ड पॉइंट, सप्लाइड विद नर्व्स। कनेक्टिव टिश्यूज़ में नर्व्स भी अवेलेबल होती हैं। एक्सेप्शन इज़ कार्टिलेज एंड टेंडन्स, बोथ हैव लिटिल और नो ब्लड सप्लाई एंड नो नर्व्स। सिर्फ कार्टिलेज और टेंडन्स जो है वो एक्सेप्शन है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता और इसमें नर्व्स भी प्रेजेंट नहीं होती। इस इमेज में कनेक्टिव टिश्यू के सभी सेल्स और फाइबर्स दिखाए गए हैं। जैसा कि आप इमेज में लेफ़्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पर रेटिकुलर फाइबर्स, फिब्रोब्लास्ट, इसिनोफिल्स, मास्ट सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स लेबल हैं। वहीं अगर राइट हैंड साइड पे देखें, यहाँ पर मैक्रोफेजिस, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस, ब्लड वेसल्स और एडिपोसाइट्स लेबल्ड हैं। चलिए गाइस, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला आता है फिब्रोब्लास्ट। इट सीक्रेट फाइबर्स एंड कंपोनेंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस। फिब्रोब्लास्ट जो है वो फाइबर्स को और कुछ कंपोनेंट होते हैं ग्राउंड सब्सटेंस के, उनको सीक्रेट करता है। सेकंड आता है एडिपोसाइट्स। इन्हें हम फैट सेल्स भी कहते हैं। इट स्टोर ट्राइग्लिसराइड्स। ये जो होते हैं वो फैट स्टोरेज में काम आते हैं। थर्ड आता है मास्ट सेल्स।
इट प्रोड्यूस हिस्टामिन। मास्ट सेल्स जो होते हैं वो हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ आते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इट गिव्स इम्यून रिस्पॉन्स, न्यूट्रोफिल्स एंड एसिनोफिल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। फिफ्थ आते हैं मैक्रोफेजेस। इट इनगल्फ बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रिज बाय फैगोसाइटोसिस। मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस की हेल्प से बैक्टीरिया और सेल डेब्रिज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। सिक्स्थ आता है प्लाज्मा सेल्स। इट सिक्रीट एंटीबॉडीज़। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू को हमने फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, बोन और कार्टिलेज। और कार्टिलेज को हमने फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है फाइब्रस, दूसरा है हाइलिन और तीसरा है इलास्टिक। नेक्स्ट, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को हमने फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है एरियोलर, दूसरा है रेटिकुलर और तीसरा है एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, रेगुलर और इर्रेगुलर। थर्ड हमारा आ जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, पहला है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। सो गाइज, हमें इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू 2 क्लासेस में डिवाइड थे। पहला था लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा था डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू भी फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड था। पहला था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा था रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। चलिए लूज कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट देख लेते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कंटेन्स सेवरल टाइप्स ऑफ सेल एंड ऑल 3 फाइबर्स। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में कुछ तरीके के सेल्स पाए जाते हैं और तीनों तरीके के फाइबर्स पाए जाते हैं, जैसा कि आप नीचे दी गई इमेज में देख सकते हैं। इसमें मैक्रोफेजेस, कोलेजन फाइबर्स, प्लाज्मा सेल्स, फिब्रोब्लास्ट, इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स और मास्ट सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लूज कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड पार्ट आता है एडिपोज टिश्यू। इट कंटेन्स एडिपोसाइट्स। इसमें एडिपोसाइट्स होते हैं। गुड फॉर इंसुलेशन एंड एनर्जी रिजर्व। एडिपोसाइट टिश्यू इंसुलेशन और एनर्जी रिजर्व के लिए अच्छा होता है। वाइट एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू वाइट और ब्राउन कलर के होते हैं। वाइट एडिपोज टिश्यू ज़्यादा कॉमन होता है, जैसा कि आप नीचे इमेज में देख सकते हैं। इसमें एडिपोसाइट्स दिखाए गए हैं। नेक्स्ट आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का थर्ड पार्ट, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। फाइन इंटरलेसिंग रेटिकुलर फाइबर्स एंड सेल्स। जैसा कि आप नीचे इमेज में देख सकते हैं, इसमें रेटिकुलर फाइबर्स और कुछ सेल्स पाए जाते हैं। फॉर्म्स द स्ट्रोमा ऑफ लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड के स्ट्रोमा की फॉर्मेशन करता है। सो गाइज, हमारा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट पार्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इट कंटेन न्यूमरस थिकर एंड डेंसर फाइबर्स। इसमें ज़्यादा मोटे और घने फाइबर्स पाए जाते हैं। पैक्ड क्लोजली विद फ्यूअर सेल्स देन लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू के कंपैरिजन में ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को भी हमने फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया था। पहला था डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा था डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। Bundles of collagen fibers are regularly arranged in parallel pattern for strength. इसमें जो कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स होते हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, जिससे इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इसके एग्जांपल में आ जाते हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स। नेक्स्ट आता है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजन फाइबर्स
आर यूजुअली इरेगुलरली अरेंज्ड। इसमें जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। फाउंड वेयर पुलिंग फोर्सेस आर एक्सर्टेड इन मैनी डायरेक्शंस। ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे डायरेक्शन से पुलिंग फोर्स अप्लाई होती है। इसके एग्जांपल्स में है डर्मिस ऑफ स्किन एंड हर्ट। इसी के साथ हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी हो जाता है कंप्लीट और हमने प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड है। पहला है कार्टिलेजेस और दूसरा है बोन्स। कार्टिलेज फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा है फाइब्रो कार्टिलेज और तीसरा है इलास्टिक कार्टिलेज। चलिए हाइलिन कार्टिलेज के बारे में पढ़ लेते हैं। मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन द बॉडी। हाइलिन कार्टिलेज जो है वो बॉडी में सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्टिलेज है। सराउंडिंग बाय पेरिकॉन्ड्रियम। हाइलिन कार्टिलेज चारों तरफ से पेरिकॉन्ड्रियम से घिरा होता है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। हाइलिन कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट देता है और ये फ्रिक्शन को भी कम करता है। थर्ड इमेज में आप हाइलिन कार्टिलेज ईजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइब्रो कार्टिलेज। Chondrocytes are scattered among bundle of collagen fibers within the extracellular matrix. Chondrocytes extracellular matrix में कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स के साथ फैले होते हैं। It lack a perichondrium. इसमें पेरिकॉन्ड्रियम absent होता है। Strongest type of cartilage. फिब्रोकार्टिलेज सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज माना जाता है। फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। फिब्रोकार्टिलेज जो होता है वो रीढ़ की हड्डी के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इलास्टिक कार्टिलेज। कॉन्ड्रोसाइट्स आर लोकेटेड विद इन द थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक कार्टिलेज में क्या होता है, जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो इलास्टिक फाइबर्स के नेटवर्क के बीच में प्रेजेंट होते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट। इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। इलास्टिक कार्टिलेज स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ये इलास्टिसिटी भी देता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज ग्रो स्लोली। कार्टिलेज जो होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है। व्हेन इट इंजर्ड और इन्फ्लेम्ड, रिपेयर इज स्लो ड्यू टू इट्स अवैस्कुलर नेचर। जब कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तब उसका रिपेयर बहुत स्लो होता है क्योंकि कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होती। 2 पैटर्न्स ऑफ कार्टिलेज ग्रोथ। फर्स्ट इज इंटरस्टिशियल ग्रोथ, ग्रोथ फ्रॉम विद इन द टिश्यू। सेकेंड अपोजिशनल ग्रोथ, ग्रोथ एट द आउटर सरफेस ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट आता है हमारा बोन टिश्यू। Bones are organ composed of several different connective tissues. Bone tissue, periosteum and endosteum. Bones may be compact or spongy. Bone tissue compact भी हो सकता है और spongy भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है लोकेशन पर। Ostean and Haversian system. Spongy bones lack osteons. They have column called trabeculi. स्पंजी बोन्स में ऑस्टियंस प्रेजेंट नहीं होता, उसमें कॉलम्स होते हैं जिन्हें हम ट्रैबरक्यूलाई कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में 2 ही होते हैं, पहला होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। सो गाइस इसी के साथ हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स और मायोसाइट्स। मस्कुलर टिश्यू में इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिसे हम मसल फाइबर कहते हैं और इसे मायोसाइट्स भी कहते हैं। सेल्स यूज एटीपी
टू जनरेट फोर्स। सेल्स एटीपी का यूज़ करके फोर्स को जनरेट करते हैं। सेवरल फंक्शंस ऑफ मसल टिश्यू। मसल टिश्यू के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मसल टिश्यू क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट स्केलेटल मसल टिश्यू, सेकंड कार्डियक मसल टिश्यू एंड थर्ड स्मूथ मसल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली स्केलेटल मसल है, दूसरी कार्डियक मसल और तीसरी स्मूथ मसल। चलिए गाइस, इन तीनों को एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज स्केलेटल मसल टिश्यू अटैच्ड टू बोन्स ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटल मसल टिश्यू स्केलेटन की बोन से अटैच होता है। हैव स्ट्राइशन। स्केलेटल मसल टिश्यू में स्ट्राइशन होती हैं। वॉलंटरी मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन बाय कॉन्शियस कंट्रोल। स्केलेटल मसल वॉलंटरी मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। वेरी इन लेंथ एंड आर रफली सिलेंड्रिकल इन शेप। स्केलेटल मसल टिश्यू की लेंथ वेरी होती है और ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, जैसा कि आप नीचे इमेज में देख सकते हैं। नीचे स्केलेटल मसल टिश्यू का बहुत ही प्यारा डायग्राम दे रखा है। इसी के साथ स्केलेटल मसल टिश्यू हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा आता है कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू हैव स्ट्राइशन। कार्डियक मसल टिश्यू में स्ट्राइशंस होते हैं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स और कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल्ड। कार्डियक मसल टिश्यू इनवॉलेंट्री मूवमेंट करता है और कॉन्ट्रैक्शंस करता है, जो कि हम कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटरकलेटेड डिस्क यूनिक टू कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू में इंटरकलेटेड डिस्क होती है। इसी के साथ हमारा कार्डियक मसल टिश्यू भी हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा आता है स्मूथ मसल टिश्यू। वॉल्स ऑफ हॉलो इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ब्लड वेसल, एयरवे ऑफ लंग्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। हॉलो इंटरनल स्ट्रक्चर्स स्मूथ मसल टिश्यू से बने होते हैं, जैसे ब्लड वेसल, एयरवे ऑफ लंग्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इट इज़ नॉन स्ट्रेटेड। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, स्मूथ मसल टिश्यू में स्ट्राइशंस नहीं होते, यूजली इनवॉलेंट्री कंट्रोल। स्मूथ मसल टिश्यू ज़्यादातर इनवॉलेंट्री कंट्रोल करते हैं। सो गाइस, इसी के साथ हमारा मस्कुलर टिश्यू भी हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 2 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सेल्स। नर्वस टिश्यू में 2 तरह के सेल्स होते हैं। फर्स्ट, न्यूरॉन और नर्व सेल्स। पहला होता है न्यूरॉन, जिसे हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। सेकंड, न्यूरोजीलिया। सेकंड होता है न्यूरोजीलिया सेल्स, जिसे हम सपोर्टिव सेल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन्स एंड मसल फाइबर्स। न्यूरॉन्स और मसल फाइबर्स एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। एक्साइटेबल सेल्स एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबल सेल्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी शो करते हैं। द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन स्टिमुलाई बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सच एज एक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करके कुछ स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने की क्षमता को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट along a nerve or muscle plasma membrane to cause a response। रिस्पॉन्ड करने के लिए एक्शन पोटेंशियल नर्व या मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फैलता है। सो गाइस, इसी के साथ हमारा नर्वस टिश्यू भी हो जाता है कंप्लीट। और अब वक्त है एक बार क्विक रिवीजन करने का। चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। प्रीवियस वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा था टिश्यू। व्हाट इज़ टिश्यू? टिश्यू ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है जिनका ओरिजिन और फंक्शन सेम हो। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू 4 तरीके के होते हैं। पहला था एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा था कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा था मस्कुलर टिश्यू और चौथा था नर्वस टिश्यू। उसके बाद हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी।
इस लेक्चर में हमने सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था और फिर उसकी क्लासिफिकेशन करी थी। नेक्स्ट हमने देखा था मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद हमने मस्कुलर टिश्यू की क्लासिफिकेशन देखी थी। इसमें हमने स्केलेटल मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू और स्मूथ मसल टिश्यू के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था नर्वस टिश्यू और फिर उसकी क्लासिफिकेशन करी थी। नर्वस टिश्यू की क्लासिफिकेशन में हमने दो तरीके के सेल्स देखे थे। पहला था न्यूरॉन्स और दूसरा था न्यूरोजीलिया। सो गाइस, इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और जिस भी स्टूडेंट्स को फार्मेसी के हैंड रिटन नोट्स चाहिए या फाइल चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है।